पीसीआई क्या है, फुल फॉर्म बताइए। पीसीआई का फुल फॉर्म, एक सेकंड। तो जिस यूनिवर्सिटी से, अब उसको रखिए मोबाइल वहां पे साइड में, जहां रेलने की बात आती है वहां कंजूसी नहीं करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। जिन विश्वविद्यालयों से, जिन संस्थानों से डिप्लोमा और डिग्री लिया है, वहां का फुल फॉर्म भी जब नहीं जानते हैं तो फिर उनकी योग्यता में लास्ट में सवाल आ ही जाता है। तो सर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बोलो। आप इस दवाखाने में इस चेयर में बैठ करके क्या कर रहे हैं? सर वो नहीं है तो अब इस समय हम बैठे हुए हैं। है कि ये आप बेसिक जो ट्रीटमेंट करते हैं और जो ये स्ट्रेचर नुमा ये जो टेबल पड़ी है और पर्दा जो लगा हुआ है, तो किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं आप, यानी कि फुली आप ट्रीटमेंट करते हैं? अभी एक डॉक्टर साहब से मिले, ये खान चंद्रपुर बोलते हैं, और ये अवनीश कोई यादव जी है, पत्रकार हैं। तो ये पत्रकार से फोन कराया, तो ये देख लीजिए कि डॉक्टरों के लिए एक चैलेंज है कि आप लोग अगर ऐसे फोन कराएंगे तो पत्रकारों से फोन कराएंगे, अधिकारियों से फोन कराएंगे, या किसी से भी फोन कराएंगे, नेताजी का फोन कराएंगे, विधायक जी का फोन कराएंगे, अविनाश वाजपेयी मानने वाले नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, ये जनपद कानपुर देहात है और ये जरा कैमरा फ्रेम बनाइए। जीवन हेल्थ केयर ब्रह्मावर्थ डायग्नोस्टिक्स कलेक्शन सेंटर, यानी कि यह ब्लॉक मैथा है, जनपद कानपुर देहात है। और ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं रूरबन एरिया में, जिनका कि चिकित्सा व्यवस्था का जो हमारा एक अध्ययन है, 65% से भी अधिक का जो अधिभार है वो ऐसे डॉक्टरों के कंधों पर है। और ऐसे डॉक्टर रूरबन एरिया में, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सेवा करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, सरकार के लिए शासन स्तर पर जो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करते हैं, तो ऐसे जो गांव क्षेत्र में बैठे हुए जो डॉक्टर होते हैं, उनको नियम का आईना जो दिखाया जाता है कि नियम के अंतर्गत ये आते हैं अथवा नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल उसके पहले ये आ जाता है कि यदि सरकार ऐसे चिकित्सकों को जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, इनको प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता यदि नहीं घोषित करती है, तो फिर इनके क्लिनिक को क्यों चलने दिया जा रहा है, ये भी सवाल है। दो बातें एक तरफा नहीं हो सकती हैं, दोनों बातें कंटिन्यूड नहीं हो सकती हैं, कंटिन्यूड बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। कैसे, अब जान लेते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। आपका बहुमूल्य समय ले रहे हैं डॉक्टर साहब, इधर आ जाइए। क्या शुभ नाम है डॉक्टर साहब आपका? अनुभव दीक्षित। अनुभव दीक्षित जी। तो आप कितने वर्ष से ये दवा खाना चला रहे हैं? ये अभी स्टार्ट किया है, 1 महीने हो गए। 1 महीने आपको हो गया, तो आपने क्या किया हुआ है, क्या कौन सा कोर्स है? ऑफलाइन आपने काफ़ी कुछ बताया है, परंतु आप लोगों के लिए अब आप जरा बताइए। मैं डी.फार्म कर चुका हूँ, DNYS मेरा कंप्लीट हो चुका है जी। तो DNYS क्या है? DNYS एक मतलब डिप्लोमा ऑफ नेचुरोपैथी यौगिक साइंस है। ये चित्रकूट से होता है और इसमें ये बताया जाता है कि कैसे योगा किया जाता है, और आयुर्वेदिक के बारे में इसमें दवाइयाँ बताई जाती हैं कि मतलब घरेलू दवाइयों का कैसे उपयोग किया जाता है, जैसे दालचीनी वगैरह पाउडर, जुकाम बुखार की दवाइयाँ होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है इसमें। हाँ, तो इसमें आयुर्वेदिक भी है और एलोपैथी भी है? नहीं, ओनली आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक, हाँ, और एलोपैथी के लिए डी फॉर्म है हमारा। ये डी फॉर्म है आपका। तो अब एक सवाल आता है आपके लिए, आप बहुत अच्छे, बहुत भले व्यक्ति हैं और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, आप बहुत साफगोई से बात करते हैं, तो हम आपको प्रणाम करते हैं इस बात के लिए। बिल्कुल। सवाल ये आता है कि आयुर्वेदिक की आपने डिप्लोमा लिया है या डिग्री है, जो भी चीज़ है, एलोपैथी की दवाई कैसे दे सकते हैं? नहीं, तो एलोपैथिक से हमारा वो है ना, डी फॉर्म है। डी फॉर्म है आपका, तो डी फॉर्म आपने किया तो मेडिकल स्टोर चला सकते हैं फिर? मेडिकल स्टोर और प्लस 3 बेड का हमारा क्लिनिक खोलने का अनुमति है जी। तो 3 बेड का जो क्लिनिक खोलने का आपके पास है, वो आपको कहाँ से मिला? ये हमारा लखनऊ PCI से आता है। PCI क्या बोलते हैं? लखनऊ PCI एक यूनिवर्सिटी है, जैसे PCI यूनिवर्सिटी है कानपुर, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी है, वैसे लखनऊ PCI यूनिवर्सिटी है। PCI क्या है, फुल फॉर्म बताइए। PCI का फुल फॉर्म, एक सेकंड,
उसमें तो देख करके हम भी बता देंगे। आप इधर देखिए, जी सर। पीसीआई क्या है, व्हाट इज दिस पीसीआई, आपसे कोई पूछेगा, आपने डिप्लोमा लिया है वहां से। जी जी जी। तो जिस यूनिवर्सिटी से, अब उसको रखिए मोबाइल वहां पे साइड में, जहां रेलने की बात आती है वहां कंजूसी नहीं करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। जिस यूनिवर्सिटी से, जिस विश्वविद्यालय से या जिस संस्थान से हमारे प्रिय डॉक्टर साहब ने डिप्लोमा लिया है, उसका फुल फॉर्म भी नहीं आपको मालूम है? नहीं मालूम तो था। फिर आपने पढ़ाई क्या की? मैंने मालूम है सब, क्या मालूम है बताइए। हमें सब मालूम था, पर हाँ। आपकी योग्यता पे सवाल नहीं है जरा से भी, हम आपको जी। बार बार प्रणाम करेंगे, कैमरे में भी प्रणाम करेंगे। जी। पीसीआई जो आपने कहा उसका फुल फॉर्म क्या है? पीसीआई एक पब्लिक से वो होता है। डिफिनिशन मत दीजिए, फुल फॉर्म बताइए डॉक्टर साहब। तो हमारा इनकी योग्यता पे कोई संदेह नहीं है, हम इनको प्रणाम करते हैं हृदय से। ये गांव की सेवा कर रहे हैं, इसमें सवाल भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। परंतु जहां योग्यता की बात आती है, जहां लोगों की जान की बात आती है, जहां स्वास्थ्य की बात आती है, वहां पर ऐसे दवाखानों को बंद कर देना चाहिए, यह मेरा मत है। यदि इसमें यदि लगा है, इनकी योग्यता पे कोई सवालिया निशान किसी को नहीं होना चाहिए। इन्होंने मेहनत की है और गांव की सेवा भी कर रहे हैं और इनका अनुभव भी बढ़िया होगा, भले इनकी उम्र भी कम हो। परंतु सवाल तो लाजमी है ना, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के लिए, जिनके पास स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा यूपी का प्रभार है, आप देख लीजिए कि आपकी सीएससी में क्या हो रहा है, आपकी पीएचसी में क्या हो रहा है, और वो जो सब हो रहा है सरकारी अस्पतालों में, इसी का परिणाम है कि हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, दूर दराज के रूरल एरिया में लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। परंतु सारा का सारा अनुभव जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस पर है, एक्सपीरियंस पर आधारित है। डॉक्टर साहब कुछ गलत कह रहे हो आप हमें तुरंत टोकिएगा। तो अनुभव के आधार पर किसी के जान से नहीं खेला जा सकता है, ये मानते हैं आप, एक सच्चे नागरिक भी पहले आप हैं। तो हमारा बस एक ही छोटा सा प्रयास है और आगे बढ़ते हैं कानपुर देहात में और भी देखते हैं कि जिन डॉक्टर्स ने जिन विश्वविद्यालयों से, जिन संस्थानों से डिप्लोमा और डिग्री लिया है, वहां का फुल फॉर्म भी जब नहीं जानते हैं तो फिर उनकी योग्यता में लास्ट में सवाल आ ही जाता है। और ये सवाल लेके अभी हम निकलेंगे डॉक्टर साहब के यहां से और भी चलते हैं कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय और कानपुर देहात के हिपोक्रेट्स सीएमओ महोदय, आप भी देखते रहिए। जय हिंद। ये रनिया है, कानपुर देहात है, रनिया का खान चंद्रपुर बोलते हैं। और यहाँ पर हम एक डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं, जानकारी करते हैं। ये दवाखाना है, इसमें कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, परंतु हम ये जानकारी करते हैं और हमारी मुहिम है कि अभी हमने एक बात कही थोड़ी देर पहले, इसी कंटेंट में हमने बताया कि जो क्लिनिक खुले हुए जो रूरबन एरिया में अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर जो क्लिनिक दवाखाना खोले हैं, जो सेवा कर रहे हैं आम आदमी की, उनको सरकार प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की उपाधि क्यों नहीं दे देती है? और यदि प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की उपाधि देने में कोई संकोच है, कोई नियम प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की उपाधि क्यों नहीं दे देती है? और यदि प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की उपाधि देने में कोई संकोच है, कोई नियम आड़े आ रहे हैं, तो फिर ऐसे दवाखानों के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, एक ही चीज एक साथ हो सकती है। तो आखिरकार इसमें ये जो दूर दराज के गांव में इस तरह से जो पब्लिक की सेवा करते हैं, इनका भी एक इनपुट ले लेते हैं। इनकी जो आवाज है ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है भाई जी? सचिन जी। क्या शुभ नाम है? सचिन। सचिन जी। आप इलाज कर रहे हैं? जी मैं नहीं, मतलब मेरे सीनियर बैठते हैं, वो तो हम लोग ऐसे ही सीखते हैं यहाँ पे, तो उन्हीं के थ्रू बैठते हैं। अच्छा। जी। वो दूसरे वाले भैया कहाँ गए? अभी अब दूसरी जगह पर हैं। नहीं, अभी जो बैठे थे भैया, वो साथ में है, वो भी भैया साथ आप में नहीं आएंगे क्या? वो भी साथ में सीखते हैं। हाँ? साथ में वो भी अच्छा। तो आइए, आ जाइए, आप आ जाइए। कोई परेशानी की बात नहीं, आप निश्चिंत होकर के चेयर में बैठिए। नहीं, आप चेयर में बैठिए। आप डॉक्टर आप सेवा कर रहे हैं पब्लिक की, तो आपका सम्मान अपनी जगह पर है। क्या शुभ नाम है आपका? अभी आशुतोष। चेयर में बैठे थे। आशुतोष जी। तो आप गांव की सेवा कर रहे हैं? जी सर। लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल आप कर रहे हैं? जी। क्या आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने 12 पास करके बी फार्मा कर रहा हूँ। 12 पास किया आपने, उसके बाद बी फार्मा के बी फार्मा आपका कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ से कर रहे हैं? यही बिमला से। ये कहाँ पे?
हरदौली। अच्छा अच्छा, हरदोई, ठीक है। हरदौली से कर रहे हैं बी फार्मा, और आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? बी फार्मा। बी फार्मा अभी कर रहे हैं, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ बी फार्मा? नहीं सर, बी फार्मा का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ फार्मेसी। नहीं, इसका हम आपकी योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप गलत फहमी में मत आइएगा। वी फार्मा का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, मतलब इसमें क्या कैटेगरी होती है, इसमें क्या होता है वी फार्मा में? बी फार्मा में सर जैसे कि ये प्रैक्टिस कर, मतलब दवाओं का बनने की फैक्ट्रियाँ होती हैं, उन पे पर्पस पे काम करना, या फिर मतलब यही अपना है कि दवा होलसेल एमआर का सेल करना। आप स्पष्ट शब्दों में ये बताइए, वी फार्मा का अगर आपसे ये पूछा जाए, और ये कदापि मत सोचिएगा कि हम आपका किसी भी तरह का एलिजिबिलिटी आपका टेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वी फार्मा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यही सर, एमआर की जॉब करना और इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में काम करना। गुड, वी फार्मा का तो यही है ना। तो वी फार्मा में एमआर का काम होता है, यानी कि दवा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो पहले इस विषय में बात कर लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम तो सर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बोलो आप इस दवाखाने में इस चेयर में बैठ करके क्या कर रहे हैं? सर वो नहीं है तो अब इस समय हम बैठे हुए हैं। अब जैसे कोई नहीं है अपना, मतलब हाँ, सामान्य तरीके से जवाब दीजिए विनय जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम गढ़गांव के हैं और कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं है। हम बस यही कह रहे हैं कि इस चेयर में जब आप बैठे हैं तो प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं ना। हाँ, जब अब वो नहीं है तो जैसे थोड़ा मोटा पेशेंट आया खांसी जुकाम का तो दे दिया, बाकी तो वही देखते हैं अपना। पेशेंट कोई नहीं देख रहा है, कोई संजय नहीं यहाँ पे महाभारत के बैठे हैं कि पेशेंट किस तरह का आ रहा है। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहे हैं, पेशेंट कोई वैसा भी आ सकता है, तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा और ट्रीट कर रहे हैं आप। आपका अनुभव बढ़िया है, हम मानते हैं, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, आपका अनुभव है। अभी तो हैं हाल ही में। आपका अनुभव बेहतरीन है, हम जानते हैं। क्यों भैया भाई साहब, नहीं, आपका अनुभव एक नंबर का है, नहीं, आप इलाज कर लेते हैं। लोगों ने कहा वहाँ पे, हमने क्लिप बनाई हुई है, लोगों ने बताया कि बढ़िया इलाज करते हैं। नहीं यार, लोगों वो ने सर बताया, बैठते लेकिन हैं वो ना। चाचा बैठते हैं, हम लोग नहीं हम बैठते। नहीं, हम लोग तो सिर्फ सीखने के पर्पज से ही बैठते हैं। ठीक है, हम नहीं है, जैसे चले गए तो हम लोग आ गए तो देखते रहते हैं अपना इस तरह से। तो डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं? भीतर गाँव। क्या शुभ नाम है उनका? डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह जी। तो यहाँ पे कितने वर्ष से बैठ रहे हैं? 1 साल हो गए समथिंग। कोई बोर्ड क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? सर लगा था, यहाँ पर बोर्ड फाड़ दिया गया है उसका। फाड़ दिया था। हाँ, बोर्ड फाड़ दिया है और उसका शायद बस फाड़ने का वीडियो भी पड़ा हुआ है हम लोगों के पास। बोर्ड फाड़ने का वीडियो पड़ा हुआ है, क्यों फाड़ रहे थे? अब ये होली के टाइम की बात है सर, क्या कहते हैं, होली के टाइम लगा था बोर्ड, और तभी सेंटर पड़ा था, तो जब लगा था तो फाड़ दिया था, फिर इसके बाद से कोई बोर्ड नहीं लगा। तो आप यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एज ए डॉक्टर ही तो कर रहे हैं। नहीं, अब सब मैं वही तो आपसे बता रहा हूँ ना कि मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ ना, कर वो रहे हैं। अरे से वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो 4 बजे आते हैं, आप बता रहे थे अभी। अभी दोपहर में कौन आता भी कौन है, आप ही बताइए। दोपहर में आता ही कौन है? मरीज भी शाम को आते हैं जब डॉक्टर साहब आते हैं ना। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि रूरल एरिया में जो चल रहा है, और ये जो प्राथमिक शिक्षा प्रदाता की जो घूटी है, ये आप सब लोग देख रहे हैं कि ये घूटी जो है ये किस तरह से काम कर रही है। कि ये जो एक तरीका चल रहा है, डॉक्टर साहब से बात करा सकते हैं? डॉक्टर साहब से बात कराइए, स्पीकर ऑन कीजिएगा, और ये मत बताइएगा कि पत्रकार, आप ये बताइए सामान्य रूप में, स्पीकर ऑन कीजिए और कैमरे में ये बताइए कि सामान्य लोग, एक लोग आए हुए हैं, बात करना चाहते हैं, हम बात कर लेंगे, आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बात नहीं करेंगे तब भी चले जाएंगे। भाई साहब ये पब्लिक की बात है, तो ये देख लेते हैं कि इस तरह से जो दवा खाने खुलते हैं, तो सरकार वास्तविकता में, एक्चुअल में, लाइए स्पीकर ऑन कीजिए। हेलो, आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, नहीं, बात कर लो स्पीकर पे। स्पीकर पे है, बताने की क्या जरूरत है? आप बात कर लीजिए। अरे स्पीकर पे है, बताने की क्या जरूरत है भाई? स्पीकर हटाइए। हेलो डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार भैया, कौन भैया? अविनाश वाजपेयी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपका समय ले रहा हूँ 1 मिनट मुश्किल से। बस हम ये जानना चाहते हैं कि आप कितने बजे आते हैं यहाँ पे? अभी एक्चुअली हम आ जाते हैं, अभी हम जी। इधर भीतर गांव पे हैं, जी जी। अभी है नहीं। अच्छा, तो वहाँ भी दवा खाना खोला है आपने? जी अभी डाला है। बहुत शुभकामनाएं। हम तो कह रहे हैं 4 दवा खाने आप खोलिए, भगवान ईश्वर करे ऐसी तरक्की आप करते रहो। परंतु हमें एक समस्या है बताइए भैया। कि जो यहाँ पर दवा खाने में जो भाई लोग बैठे हुए हैं, तो इनके पास कोई विशेष डिग्री नहीं है, अभी इनको सीखने का बहुत समय मिलना चाहिए, और ये यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए बैठे हुए हैं। एक्चुअली 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं।
कैमरा लगा हुआ है और हम वायरल करते हैं और हमारा चैनल है अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल, और हम बता इसलिए देते हैं कि हम चोरी में कोई चीजें नहीं करते हैं डॉक्टर साहब, और आप लोग सेवा कर रहे हैं ये हम कैमरे में मानते हैं कि प्रणाम करना चाहिए, आप लोगों का अभिनंदन करना चाहिए। सुनिए तो भैया, जी प्लीज भैया, थोड़ी सी क्या दिक्कत आप है? आपके पास कौन सी डिग्री है? हम तो एक हमारे यहाँ सेंटर पे लिखा है फर्स्ट एड सेंटर। आप हमें डिग्री बताइए, हमने मेडिकल में बहुत हम पारंगत मास्टर हैं आपको बता रहे हैं, आप हमें अपनी डिग्री बताइए डॉक्टर साहब, आप हमें डिग्री बताइए, हमने मेडिकल में बहुत हम पारंगत मास्टर हैं आपको बता रहे हैं, आप हमें अपनी डिग्री बताइए डॉक्टर साहब। हम CMS ED EMT किए फर्स्ट एड। व्हाट इज द CAMS, इसको ये क्या है? कम्युनिटी मेडिकल हेल्थ होता है, सर्विस। इसमें हम प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आप दे सकते हैं। तो इसका कहाँ से लिया हुआ है, कहाँ से मिला था आपको? उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से। अब बच्चे को भेज करके मेरा नहीं नो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने, परंतु आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो बी फार्मा किए हुए बच्चे, इंटर पास बच्चे आपने बैठाले हुए, ये कहाँ तक सही है? एक लड़का जो है वो CMS ED हुआ है, और एक्चुअली हमारा थोड़ा अभी ऐसा होता है सर जी थोड़ा सा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कभी किसी चीज को जरूरत पड़ गई जी, कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, तो इधर हम बाहर आ गए। तो आपने डॉक्टर साहब इधर आइए, जरा कैमरा इधर लाइए, डॉक्टर साहब इसको हटाइए भैया, इसको जरा ऊपर कीजिए पर्दे को। आपसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये आप बेसिक जो ट्रीटमेंट करते हैं, और जो ये स्ट्रेचर नुमा ये जो टेबल पड़ी है और पर्दा जो लगा हुआ है, तो किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं आप, यानी कि फुली आप ट्रीटमेंट करते हैं? फुली ट्रीटमेंट नहीं, अब जरूरत पड़ने पर कभी कभी हाँ। किसी को इन्फ्यूजन देना पड़ सकता है, ये थोड़ी बहुत अथॉरिटी हमें मिली है। अच्छा, जरूरत पड़ने पर जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, जी तो डिहाइड्रेशन हुआ तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ने पर थोड़ी सी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में हमें कभी कभी इन्फ्यूजन भी देना पड़ सकता है, तो दे देते हैं, बट अच्छा। जल्दी से नहीं देते हैं। अच्छा, और फार्मेसी के भी स्टूडेंट है, हमारी फार्मेसी कंप्लीट हो चुकी है, अभी रजिस्ट्रेशन आने वाला है जस्ट। अच्छा, तो ये जो CMS का है, ये आप हमें व्हाट्सएप, एक आम नागरिक के नाते पूछ रहा हूँ, ये मैं व्हाट्सएप कर सकते हैं आप? अभी कारण ये अभी न्यू फोन लिया है, इसमें नहीं, मेरी डिग्री मेरे रूम पर रखी हुई है। आप शाम तक हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ना? जी सर। पक्का? जी नहीं, अगला कंटेंट हम यहीं पे बनाएंगे आके, आपको कैमरे के सामने फिर सामना करना पड़ेगा, और हम नहीं सर, और सर क्या हम डरते वरते नहीं किसी को भी। सर आप हेलो, दिक्कत सर, प्रॉब्लम सर कुछ नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईश्वर करे आप बहुत तरक्की करें डॉक्टर साहब, हमारी शुभकामनाएं, आप होते तो हम प्रणाम करते हैं आपको, आप सेवा कर रहे हैं पब्लिक की, परंतु नियमों के इतर कोई चीज अगर हमें दिखती है तो फिर हम कसर नहीं छोड़ते हैं। सर। अगर कभी कभी असिस्टेंट ऐसे इसलिए होते हैं सर, अगर कोई काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, अगर बाई चांस हमें कहीं जरूरत पड़े, क्योंकि एक्चुअली मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो चुका है, अरे तो उसके वजह से कभी कभी मुझे बाई चांस घर आना पड़ जाता है। ठीक है, वो हम आपकी समस्या समझ सकते हैं। और कारण ये है, जैसे हमने पेशेंट देखे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के चक्कर पे कभी कभी हम ये बैठे हैं तो हमसे पूछ करके जैसे नॉर्मल ऐसा ये बच्चे ये छोटे भाई हैं, ये ईश्वर करे ये भी बड़ा एक्सपीरियंस मिले, ये भी बड़ा तरक्की करे, इनसे मुझे कोई दुर्भाव थोड़ी ना है, परंतु हम ये चाहेंगे यहाँ पर आप यदि आप 2 क्लिनिक और 4 खोल रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु यहाँ एक बंदा, एक ट्रेंड होना चाहिए जिनको ये भाई लोग असिस्ट कर सकें, है ना? ऐसा है ना सर जी कि अभी हमने फार्मेसी किया है जी, और हम अभी हमारा रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो हम है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के, जी और ये हमारा क्लिनिक है कानपुर डिस्ट्रिक्ट में, जी नगर में। तो ये कारण ये है कि यहाँ पर हमारा निवास जो है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का है, तो वहाँ पर जब हमारा रजिस्ट्रेशन होगा तो हमारा निवास फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का लगा हुआ है। पेज डॉक्टर साहब, पेज यहाँ पर यही है कि जब आपको फार्मेसी का मिला हुआ है, डिप्लोमा या डिप्लोमा फार्मेसी की है आपके पास, है ना, तो फिर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं तो सर सुनिए तो जी, हम साथ में CMS ED किए हुए हैं ना फर्स्ट एड सेंटर का, अभी उसके पहले हमारा, फिर उसके बाद हम फार्मेसी किए, तो फार्मेसी कर इसलिए अभी हमारा सर्जरी करते हैं ना आप? सर्जरी भी तो करते होंगे ना? नहीं सर्जरी नहीं करेंगे, सर्जरी हमारे यहाँ OT नहीं, तो सर्जरी कैसे करेंगे? सर्जरी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, बस यही फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में ये सर होता है कि पट्टी जिसे किसी के लग गई अचानक चोट, तो ऊपर से पट्टी बांध दिया गया, और चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है ओके। तो ये डॉक्टर साहब हैं, और ये देख सकते हैं कि पीछे ले चलिए आप, यदि दिखाएंगे तो अभी दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, परंतु उन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहते हैं। किसी का बिजनेस है और बात जब धंधे की होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप
नहीं होना चाहिए। हम उतना ही हस्तक्षेप करते हैं जितना कि पब्लिक के स्वास्थ्य की, पब्लिक की जान की, यानी पब्लिक के प्राणों की बात आती है। तो हमारा हस्तक्षेप करने का ये उद्देश्य है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि इन डॉक्टरों के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाए। हमारा बस यही है कि यदि CMS का डिप्लोमा या डिग्री या उनको अथॉरिटी मिली हुई है, जो फार्मासिस्ट हैं, तो फार्मासिस्ट जब ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो आगे चल करके सरकार से मांग कर सकते हैं कि उनको भी डॉक्टरों को असिस्ट करने की अथॉरिटी दी जाए। और 65% से भी अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ऐसे दवाखाना खुलते हैं और एक जिनको कि डॉक्टर कहा जाता है, ऐसे डॉक्टर जिनके कि 4 दवाखाने होते हैं, और इस तरह से ये लड़कों को बैठाला जाता है, इंटर पास लड़कों को बैठाला जाता है, तो ये सत्य साबित हो जाता है। आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ऐसे दवाखानों में जो देश की चिकित्सा व्यवस्था में जितने भी डॉक्टर कहे जाते हैं वो इंटर पास ही होती है और उनकी तादाद 65% होती है। तो ये सवाल सरकार के आगे भी आता है, शासन में बैठे हुए हिपोक्रेट्स अधिकारियों के आगे भी आता है, और आम जनता को बनाने वाले, क्या बनाने वाले आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे डॉक्टरों के लिए भी आता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की जो तंग हाल, जो बदहाल स्थिति यूपी की है, इसको आगे दिखाने के लिए और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए कि ऐसे दवाखाना जो गांव में और कस्बों में खुले हुए हैं, उनकी अपरिहार्यता या उपयोगिता क्या है। चलिए आगे चलते हैं जी। कहाँ दिक्कत आ रही है? मतलब क्या बात हो गई ये बताओगे भैया, कुछ का अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या शुभ नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम अवनीश यादव है। अच्छा, अवनीश यादव जी, कोई समस्या नहीं है, आप परेशान मत होइए। किसी एक डॉक्टर हमारी, यादव जी हमारी बात समझिए, किसी, आप हमारे नाम राशि हैं, पहला तो ये है। हाँ, किसी एक डॉक्टर के खिलाफ या किन्हीं 4 डॉक्टरों के खिलाफ या 10 डॉक्टरों के खिलाफ ये कोई मुहिम नहीं है, आप समझ रहे हैं। हमारा तो ये है कि सरकार जो गांव में, रूरबन एरिया में जो डॉक्टर्स हैं, जो सेवा कर रहे हैं पब्लिक की, इनको प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की उपाधि क्यों नहीं डिक्लेयर कर देती आधिकारिक रूप में। और यदि सरकार की ये नहीं हो रहा है, जो कि 65% से भी अधिक अधिभार स्वास्थ्य व्यवस्था का उठाए हुए हैं डॉक्टर जो इंटीरियर में है ना, यदि सरकार को ये नहीं हो रहा है, तो फिर रूलिंग के अंतर्गत इनको लेकर के इनको फिर बंद क्यों नहीं करा देती है? सरकार दोनों काम नहीं करा पा रही है। तो हमारा ये छोटा सा एक सवाल सरकार से सवाल है, शासन में जो हिपोक्रेट सेक्रेटरिएट में बैठे हुए उनसे सवाल है, न कि कोई डॉक्टर या कोई व्यापारी से मेरा कोई सवाल है। जी जी जी, भारत सरकार द्वारा मतलब जो हमारा रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हाँ जी, ग्रामीण के लिए ये चौराहे पे नहीं हो सकते, इतने गाँव के अंदर नहीं ठीक है, हम उसमें कोई प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं, हमने क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया। हम हमारा नंबर आपके पास शायद आ चुका है, इसी नंबर पे आप जो CMS का है ये आप हमें दे दीजिए। हम बहुत जल्द मीटिंग करने वाले हैं CMO साहब से भी, और CMO साहब तो सुनने वाले नहीं, हम जानते हैं। तो हम एक लिस्ट पूरी कानपुर देहात के देने वाले हैं कि इन लोगों की जांच की जाए, और जांच के दायरे में जो सही आते हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको अनुभव के आधार पे भी सही है, उनको आधिकारिक रूप में उनको प्रतिस्थापित किया जाए। अनुभव भी अगर उनका बढ़िया है, पब्लिक कह रही है बढ़िया इलाज कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनको दे सरकार। बस ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है, बस ये चीज है। बाकी फर्जिफिकेशन में जो आ रहे हैं उनको बिल्कुल बंद किया जाए, जान से खेल रहे हैं लोगों की, बस यही चीज है। नहीं, हम बैठते नहीं, हम तो चलते रहते हैं, पैदल चलते हैं, हम बाइक से भी मिल जाती है तो बाइक से चलते हैं। आपके जैसे कोई भाई लोग हैं वो आज हमें ले चल रहे हैं जगह जगह, तो हमारा तो ऐसे ही चल रहा है, लोगों की कोऑपरेशन से चल रहा है जितना भी है। हाँ। नहीं, हमें क्षेत्र में ना कोई जानता, ना ही हम क्षेत्र में किसी को जानते। हमारी नज़र में पत्रकार रवीश कुमार जी हैं, अभिसार शर्मा जी हैं, सुधीर चौधरी भी थोड़ा बहुत अच्छा आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। हमारी नज़र में यही पत्रकार है, बाकी मेरी नज़र में न कोई पत्रकार है, न मैं किसी को मानता हूँ पत्रकार, अपने आप को भी नहीं मानता हूँ। ना, बस हम इन्हीं के वीडियो, इन्हीं के से प्रेरणा लेते हैं, उन्हीं को जानते हैं। रवीश कुमार जी हैं, साक्षी जोशी जी हैं, ये पत्रकार हैं, वो काम कर रहे हैं समाज में। ठीक है भैया, ठीक। नहीं, हम ऐसा कुछ क्यों करेंगे, लेकिन जो हमें करना है वो तो हम करेंगे। हमें जो करना चाहिए वो हम करेंगे, बाकी जो नहीं करना वो नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, तो फोन आया, काट दिया क्या? ये फोन आया
अभी एक डॉक्टर साहब से मिले, ये खान चंद्रपुर बोलते हैं, और ये अवनीश कोई यादव जी है, पत्रकार हैं, तो ये पत्रकार से फोन कराया। तो ये देख लीजिए कि डॉक्टरों के लिए एक चैलेंज है कि आप लोग अगर ऐसे फोन कराएंगे तो पत्रकारों से फोन कराएंगे, अधिकारियों से फोन कराएंगे, या किसी से भी फोन कराएंगे, नेताजी का फोन कराएंगे, विधायक जी का फोन कराएंगे, अविनाश वाजपेयी मानने वाले नहीं हैं। ये मुहिम चलती रहेगी, चाहे वो निजी स्कूल खोलने वाले जो दलाल एक तरह से कह सकते हैं मोटे भाषा में वो हो, या ऐसे झोला छाप जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लोगों की जान से खेलने वाले डॉक्टर हों, इनको छोड़ने वाले नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।